विरोध, वाहनों के पहिए थमे, ड्राइवरों ने निकाली रैली, हाईवे पर चक्का जाम की कोशिश। 24 घंटे में ही डीजल की खपत 50% तक घटी। पंप संचालकों के पास 2 ही दिन का स्टॉक। हड़ताल जारी रही तो बढ़ सकती है ईंधन की किल्लत। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल का असर नागदा में भी देखा गया। साल के पहले दिन हुए ड्राइवरों के प्रदर्शन के कारण टैक्सी, बस, ट्रक, लोडिंग, टेम्पो सब बंद रहे, जिसमें माल परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाएं चरमरा गई। उद्योगों में माल लोड नहीं हो पाया तो दुकानों पर माल की सप्लाई रुक सी गई। ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में ट्रक खड़े हुए दिखाई दिए। वाहनों के पहिए थमने से ईंधन की व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। हड़ताल चालू होने के 24 घंटे के अंदर ही डीजल की खपत 50% तक घट गई। 3 जनवरी तक हड़ताल चलने की खबर है और पंप संचालकों के पास 2 ही दिन का स्टॉक है। ऐसे में हड़ताल जारी रहेगी तो नागदा में भी ईंधन की किल्लत बढ़ सकती है। इधर नागदा के लगभग 200 से ज्यादा टैक्सी, ट्रक, टेम्पो, बस ड्राइवर हड़ताल पर रहे। सरकार के कानून को काला बताकर ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज कर दिया। बैनर की अगुवाई में ड्राइवरों ने नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल से एसडीएम कार्यालय तक हाथों में तिरंगा थामे नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया। तो होनी है। अब फिर दोपहर करीब 1:30 बजे बाईपास महिदपुर रोड चौराहे पर ड्राइवरों ने चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण ज्यादा देर जाम नहीं लगा। फिर सभी ड्राइवर गोल्डन केमिकल चौराहे पर पहुंच गए। यहां भी फोर्स तैनात होने से ड्राइवरों की मंशा पूरी नाकाम रही। पंप पर ईंधन की किल्लत शुरू, कानून के विरोध में ड्राइवर एक हो गए हैं। यही वजह है कि ऑर्डर के मुताबिक यार्ड से आने वाला ईंधन नहीं हो पाया है, जिससे अब पंप पर ईंधन की किल्लत शुरू होने लग गई है। पंप संचालकों का मानना है कि उनके पास अब लगभग 2 ही दिन का ईंधन बचा हुआ है। इधर 4 पहिया वाहनों के पहिए थम जाने से ईंधन की प्रतिदिन की खपत लगभग 4000 लीटर से घटकर 2000 लीटर के करीब ही रह गई है। वहीं पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। ईंधन की किल्लत के डर से वाहन चालक अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा रहे हैं। कोई परमिशन नहीं है ना मिलेगी। अरे लेके आओ ना, परमिशन लेके आओ। बाहर घर भी नहीं जा पाओगे ऐसा थोड़ी है यार, रोड जाम कर देंगे आप। हम मांग रहे हैं, कानूनन मांग रहे हैं, कोई हमें परमिशन देने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे आपके ये रोड साइड में आ जाएगा। ये अपना साइड में होके बात करिए। चलो साइड में होके बात करो। निकालो।
आदमी होता है। चलो चलो साइड में आ जाओ इधर। आप कलेक्टर साहब के पास जाइए, है ना। दंडाधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय: वर्तमान में लागू परिवहन विभाग के नियमों में संशोधन करने हेतु ज्ञापन पत्र। महोदय, हम हस्ताक्षरकर्ता नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासीगण होकर संपूर्ण वाहन चालक का व्यवसाय करते हैं। अर्थात हम ड्राइवर लोग तथा वाहन चालक ड्राइवरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग मंत्रालय ने नवीन आदेश जारी कर 4 पहिया व 2 पहिया चालकों को वाहन चलाने के संबंध में नवीन नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत वाहन चालकों को वाहन चलाने के संबंध में जो आर्थिक दंड का प्रावधान एवं सजा का प्रावधान किया गया है वह व्यवहारिक है। वर्तमान नियमों के तहत यदि किसी वाहन चालक के द्वारा गलती की जाती है एवं उसमें अर्थदंड के रूप में अधिकतम 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान तथा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है, जो किसी रूप में तर्क संगत नहीं है। हम वाहन चालक जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण वाहन चलाकर करते हैं। अर्थदंड की राशि संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त राशि कोई भी वाहन चालक अपने पूरे जीवन काल में वाहन चलाकर एकत्रित नहीं कर सकता। अगर कोई वाहन चालक नशे का सेवन करके या लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर कोई अपराध कारित करता है तो उसके संबंध में ये प्रावधान कुछ हद तक उसे सबक सिखाने के लिए सही माने जा सकते हैं, किंतु सामान्य वाहन चालक के लिए उक्त प्रावधान विधि के विपरीत है। यदि किसी वाहन चालक के द्वारा दुर्घटना कारित की जाती है, उसमें वाहन चालक की गलती न हो तो 4 पहिया अथवा अधिक पहिया वाहन चालक को पुलिस अपराधी बना देती है। यह भी विधि संगत नहीं है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में वाहन चालकों के द्वारा सरकार के उक्त प्रावधानों का विरोध लगातार किया जा रहा है। इस संबंध में हम हस्ताक्षरता गण वाहन चालक भी परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाले उक्त नियमों का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और वाहन चालकों की ओर से यह ज्ञापन प्रेषित कर मांग करते हैं परिवहन विभाग मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में जो अव्यावहारिक नियम लागू किए जा रहे हैं उक्त पर पुनर्विचार कर नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए। यदि ज्ञापन देने के उपरांत भी परिवहन विभाग मंत्रालय के द्वारा नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो हम हस्ताक्षरता गण वाहन चालकों के साथ ही पूरे प्रदेश में वाहन चालक अपने वाहनों के चक्का जाम कर अपने वाहन चलाना बंद कर देंगे। इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की समस्त जवाबदारी संबंधित परिवहन विभाग की होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय कलेक्टर महोदय उज्जैन, माननीय जिला पुलिस अधीक्षक उज्जैन, माननीय नगर पुलिस अधीक्षक नागदा, माननीय थाना प्रभारी महोदय नागदा जंक्शन, हस्ताक्षरता करता बाकी सभी साथी लोग। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागदा, जिला उज्जैन बोर्ड के माध्यम से मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में वर्ष 2023 में किए गए संशोधन को तत्काल हटाने हेतु विलोपित करवाने हेतु माननीय महोदय यह कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में वर्ष 2023 में नए संशोधन किए गए हैं। यह कि भारत सरकार द्वारा जो नए संशोधन जोड़े गए हैं उक्त संशोधनों से पूरे देश में परिवहन चालकों में भयंकर आक्रोश फैल रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद नागदा के परिवहन विभाग में कार्यरत चालकों में भी असंतोष है। यह कि भारत सरकार द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में जो नए संशोधन जोड़े गए हैं उनको लेकर पूरे देश में परिवहन चालकों ने परिवहन जगह जगह खड़े करने से आने वाले समय में आम जनता को भारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा।
यह कि भारत सरकार ने जो नए संशोधन जोड़े हैं उनमें खतरनाक संशोधन निम्नानुसार हैं। यह कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में वर्ष 2023 में किए गए नए संशोधनों में परिवहन चालक से दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर 6 माह के कारावास के स्थान पर 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। यह कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में वर्ष 2023 में किए गए संशोधन में परिवहन चालक से दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर 5,000 अर्थदंड को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कि भारत देश का ही नहीं दुनिया का कोई भी परिवहन चालक किसी का भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। यह कि कम से कम भारत में तो कोई भी मानव किसी भी जीव का जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। यह कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में दया का भाव रहता है, अर्थात भारत का प्रत्येक मानव कल्याण की सोच रखता है। लाख रुपये अर्जित करने के लिए होगा तो ऐसा व्यक्ति परिवहन चालक बनने की बजाय अन्य कोई कार्य करना अति आवश्यक समझेगा। लेकिन पूरे भारत में परिवहनों पर कार्यरत चालकों में से 95% से अधिक चालकों के प्रतिमाह का वेतन 10-12 हज़ार से अधिक नहीं है। यह कि परिवहन चालकों से जो भी दुर्घटनाएँ होती हैं उनमें से 99.9% दुर्घटनाएँ छोटे वाहन चालकों की गलती से अथवा अन्य तत्कालिक उत्पन्न होने वाले कारणों से होती हैं। यह कि भारत सरकार द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में 2023 में किए गए संशोधन से नगरपालिका परिषद में कर्मचारियों को बेहतर मिल रहा है। नगरपालिका परिवहन विभाग में कार्यरत चालक महासंघ की प्रार्थना है कि 2023 में परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत संशोधन 7 वर्ष के कारावास और 10 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से हटाने नियोजित करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। सर आज ज्ञापन दिया है ट्रक चालकों ये आज 4 पहिया वाहन चालकों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें परिवहन से संबंधित जो नवीन नियम बनाए गए हैं उन नियमों के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। उनमें शासन से उन नियमों में संशोधन की मांग की गई है। ये मोटर परिवहन कर्मकार जो अधिनियम है उसके अंदर 2 संशोधन बड़े किए हैं। उन 2 संशोधनों में एक सबसे बड़ा संशोधन तो ये है कि जो परिवहन एक्ट के अंदर दुर्घटना होने पर अधिकतम सजा का प्रावधान था कि 6 महीने की सजा का प्रावधान था, जिसे इस सरकार ने बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है। एक दूसरा उनका ये है कि जो 5,000 रुपये तक मिनिमम अर्थदंड का प्रावधान था पुराने कानून में, जिसको बढ़ा करके वर्तमान सरकार ने 2023 में जो कानून लागू किया है उसके अंदर उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए नगर पालिका के अंदर हमारे जो वाहन शाखा के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कल से ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि हमको एक ज्ञापन देना चाहिए और भारत सरकार को जगाना चाहिए कि आप इस तरीके के कुंभकर्णी जो आदेश जारी कर रहे हो उससे पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया है। आप जानते होंगे कि आज पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े वाहन हैं वो सब आज बंद है और जिस कर्मचारी के पास या जिस चालक के पास 10 लाख रुपए खर्चा करने के लिए अर्थदंड भरने के लिए होगा वो कोई भी ऐसा परिचालक या चालक ये वाहन नहीं चलाएगा। इसलिए क्या है कि हमको और आपको ये सोचना पड़ेगा कि यदि सरकार समय रहते तत्काल इसको नहीं हटाती है तो पूरे देश के अंदर सभी वाहनों के चक्के जाम कर दिए जाए। एकजुट होकर के एकता बना के रखेंगे तो ये कानून जिस तरीके सरकार ने किसानों के जो कानून वापस लिए थे उसी तरीके से ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नवनियुक्त पीआईसी मेंबर ने पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की मौजूदगी में पीआईसी के नवीन सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के अनुसार योजना, यातायात, परिवहन व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सभापति राम कुंवर विजय सिंह सिसोदिया, लोक निर्माण विभाग सभापति भावना सुभाष रावल, सामान्य प्रशासन विभाग सभापति देव कुंवर पटेल, राजस्व, वित्त व लेखा विभाग सभापति बबीता रघुवंशी ने शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदगण मौजूद थे। विधायक डॉक्टर साहब को और सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नए वर्ष की शुभकामना देती हूँ।
और मैं अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नगर का विकास करूंगी। पहले सब जनता का अच्छा काम करेंगे, नगर पालिका का विकास करेंगे। पालिका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक तेजपाल सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नए वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं और मैं नए सदस्य को बहुत बहुत बधाई और मेरे साथ मिलकर अच्छे काम करेंगे और नगर पालिका का विकास, नगर का विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सदस्यों का PIC मेंबर करो, नहीं का इनका करो, आप नहीं इनका करो। ठीक ठीक। गौरव कहाँ गया यार? गौरव देखने आया, कहाँ निकल गया? हाँ, नगर पालिका से निकल गया।